माँ, अरे ओ माँ, आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जाता हूँ और किसी को ठग कर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम तो अभी ठगाई में एकदम बच्चे हो। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो वह जरूर ठग लाते। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं किसी को क्यों नहीं ठग सकता? आखिर एक ठग का बेटा ठग ही तो होता है। बस आप जल्दी से खाना बना दो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। अरे रतन भैया, बड़ा दिन हो गया हमने किसी को ठगा नहीं। अरे हाँ हाँ रतन भैया, झगड़ू भैया ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो कुछ भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। चलो भैया, आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे सुनो, उधर देखो उधर। अरे उधर से लगता है कोई आ रहा है। कोई धनी सेठ लग रहा है। आज चलो, आज इसी को ठगते हैं। हाँ बड़े भैया, आप सही कह रहे हैं, आज चलो इसी को ठगते हैं। अरे सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो इतनी तेजों की धूप पड़ रही है। अरे थोड़ा आराम आराम कर लो, बाद में फिर चले जाना। अरे नहीं भैया, मुझे थोड़ा जल्दी है। अभी मुझे जाना ही होगा। मैं जब वापस आऊंगा तो जरूर थोड़ी देर रुकूंगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे इतनी तेजों की धूप हो रही है, अगर आपको कुछ हो गया तो? आप रुकिए यहाँ, थोड़ी देर पानी वानी पीजिए, उसके बाद चले जाना। अच्छा ठीक है, तुम लोग जिद कर रहे हो तो थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया, क्या बात है? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? पर सेठ जी, बात को बताने से पहले हमारी एक शर्त है। बताइए भैया, आपकी क्या शर्त है? वो शर्त ऐसी है कि अगर तुम मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं। यदि अगर तुम मेरी बात को झूठ मानोगे तो तुम्हें मुझे 2,000 रुपये देने होंगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है। अरे सेठ जी, बात कुछ ऐसी है कि एक बार मैं अपनी गाय चरा रहा था। मेरी गाय मेरे गेहूं के खेतों में चली गई और कहीं पर गुम हो गई। मैंने पूरा गेहूं छान मारा, लेकिन वह गाय फिर भी नहीं मिली। मैंने पूरा गेहूं कटवा दिया, लेकिन वह गाय फिर भी नहीं मिली। फिर मैं उस गेहूं को चक्की में पिसवाया, लेकिन गाय फिर भी नहीं मिली। अरे भैया, हद तो तब हो गया जब मैं उसी गेहूं के आटे से रोटी बनवाया, और जैसे मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, तभी गाय की पूंछ मेरे हाथों में आ गई और मैंने पूंछ पकड़कर गाय को बाहर निकाला। तब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन भैया, ये बात मैं जिस किसी को भी बताता हूँ, कोई मेरी बातों का यकीन ही नहीं करता। अब तुम ही बताओ भैया, यह बात सच्ची है या झूठी? अरे बाप रे, यह तो मुझे ठगना चाहता है। लेकिन बच्चू, मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। देखता हूँ तो मुझे कैसे ठगता है। अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और सबके साथ हो जाती हैं। एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? अरे नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। अरे बताइए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? शर्त वही है भैया, यदि तुमने सच माना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ माने तो तुम्हें 2-2 हजार रुपये देने पड़ेंगे। हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। अरे अब क्या बताऊं भैया, आज मैं जब काम के लिए निकल रहा था तो मेरी सेठानी जी ने कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उसने कहा कि खा लो, लेकिन मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं खाए बगैर ही चला आया। लेकिन मेरी सेठानी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह पकवान लेकर चली आ रही हैं। लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे वो देखो, मेरी सेठानी जी आ रही हैं। अरे लेकिन वो तो हमारी बहन है। लेकिन भैया, आप लोगों ने तो मेरी बात को झूठ माना।
इसलिए शर्त के मुताबिक आप लोग मुझे 2-2 हज़ार रुपए देंगे। अरे बाप रे, यह तो हमसे बड़ा भी ठग निकला। अरे ये तो हमारी बहन को अपनी बीवी बता रहा है। अरे भैया, अगर हम इसकी बात को झूठ मानेंगे तो यह हमसे 2-2 हज़ार रुपए ले जाएगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए हमें 2-2 हज़ार रुपए दे देने चाहिए।